स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है किसी भी सर्किट में। फॉर एग्जांपल, आपका ये सर्किट है, यहाँ पे मैं कोई रजिस्टर कनेक्ट कर देती हूँ या कोई डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, इस सर्किट में तब तक करंट नहीं फ्लो होगा जब तक आप जो है इसमें इस रेजिस्टर में से, फॉर एग्जांपल मैं रेजिस्टर के इस पोर्शन को नाम दे देती हूँ ए का और यहाँ वाला जो कॉर्नर है इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का। इस रेजिस्टर में से तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक आप एक एक जो पोर्शन है आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले पोर्शन का आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज नहीं कर देते पोटेंशियल बी से। ठीक है, जब पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल पॉइंट बी से, तो यहाँ पे करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस बात का मकसद ये हुआ कि किसी भी डिवाइस में से, किसी भी सर्किट में से करंट के फ्लो करवाने के लिए ये चीज़ नेसेसरी है कि आप वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करो। दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो करवाने के लिए बहुत नेसेसरी है कि वहाँ पे आप क्या जनरेट करो, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करो। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे तो जो चार्जेस होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर पोटेंशियल से फ्लो करके जाएंगे लो पोटेंशियल तक। इस रीज़न की वजह से आप यहाँ पे क्या करते हो, आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर पोटेंशियल से कहाँ पे फ्लो होते हैं, वो लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो किसी किस्म का कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक एक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लो है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस हमेशा फ्लो करती हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ पे ज़रा गौर करना है। यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट से हाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते 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 रेजिस्टर में से गुजर गए। अब आपके कहाँ पे आ गए ये, लो पोटेंशियल पे, यानी कि हाई पोटेंशियल से फ्लो करके जा रहे हैं लो पोटेंशियल पे। सारा मसला अब कहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को मैंने डॉट किया। इस डॉटेड पॉइंट्स के अंदर क्या इशू है, ये इशू है कि अब आपको कोई इस तरह का मैकेनिज्म चाहिए। सर्किट में तो देखो आपका जो है हायर टू लोअर वो फ्लो कर गया, लेकिन इनसाइड द बैटरी क्या होगा। इनसाइड द बैटरी आपको कोई ना कोई ऐसी सोर्स चाहिए, कि कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि लोअर पोटेंशियल से आपका जो चार्ज है वो कहाँ पे जाए, वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाए। ठीक है, चार्जेस हमेशा आपके जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं। बाकी सारे सर्किट में इस तरह से है, लेकिन विद इन योर बैटरी आपको क्या चीज़ चाहिए, विद इन योर बैटरी आपको ये चाहिए कि सर्किट से हट के, सर्किट में हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, लेकिन विद इन बैटरी आपको क्या चाहिए कि लो टू, आपने क्या करवाना है, इसको हाई फ्लो करवाना है। तो ऐसे तमाम मैकेनिज्म्स को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, अब आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि द डिवाइसेस which converts non-electrical energy into electrical energy is called source of electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो सोर्सेज होती हैं हम उनको सिंपल कहते हैं कि वो क्या कहलाती हैं, ईएमएफ की सोर्सेज कहलाती हैं। It maintains a constant potential difference between two points of electrical circuit element so that a steady current flows through it। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि क्या है, यहाँ पे आपको एक ऐसी सोर्स चाहिए जो इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स ए और पॉइंट बी के बीच में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सोर्स क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। और जो ईएमएफ होता है वो अमूमन क्या करता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से है ये मैं भी आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, वन बाय वन। देखो यहाँ पे आपकी एग्जांपल्स दी नहीं है कि अगर आप ईएमएफ की सोर्स जो है वो आपकी बैटरी है, अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हो तो बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है वो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपका यहाँ पे इतना जो है वो एनर्जी जनरेट हो जाती है। केमिकल रिएक्शंस इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक लो पोटेंशियल से उठा के इतनी एनर्जी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। सेकेंड क्या है, जनरेटर्स। जो आप हमारे जो जनरेटर्स हैं, जो आम घरों में भी हम देखते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स क्या करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहाँ पे जनरेटर्स में क्या होता है, जनरेटर्स में एक मूविंग कॉइल होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक मूविंग कॉइल होता है। आपको पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप जब थोड़ा सा मूव करवाओगे इस कॉइल को, आपको पता है कि किसी भी कॉइल में से जब आपको एम्पेयर्स लॉ ये और बायोट सावर्ट लॉ आपको ये बताता है कि जब किसी भी कॉइल को जब आप मूव करवाते हो या किसी भी कॉइल में से या किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है,
तो उसके गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस कॉइल को मूव करवाओगे तो इसके अंदर क्या चीज़ जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी, आपने इसको मूव करवाया था, रोटेट करवाया था, और इसने आपको बदले में क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने सोलर सेल्स का नाम सुना होगा। सोलर सेल्स क्या होते हैं, जो सूरज की रोशनी को किस में कन्वर्ट करते हैं, सूरज की लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल भी जो है वो ईएमएफ की ही एक, ईएमएफ सोर्स की ही एक एग्जांपल है। थर्मोकपल्स आप लोगों ने इतना नॉर्मली ये नाम नहीं सुना होगा, वैसे आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं कि जो थर्मोकपल्स होते हैं वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब चीज़ें हीटअप होती हैं तो हीट को वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, जो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो इसी इसी टॉपिक का एक और टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में देखना है कि द स्ट्रेंथ और सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपने जो ईएमएफ कनेक्ट की है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, अभी हमने ये देखना है। The strength of source of EMF or seat of EMF is denoted by this symbol. ठीक है, आप इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हो, ईएमएफ की सोर्स को एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन हैविंग अ स्मॉल सर्कल ऑन टेल। ईएमएफ की सोर्स के साथ हम इस तरह से जो है एक एरो भी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, डॉट विद एन एरो, ताकि हम इसकी डायरेक्शन बताएं। इसकी जो हायर पोटेंशियल होती है उस पर इस तरह से डॉट के साथ एक एरो जनरेट कर दिया जाता है। इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ईएमएफ को हमेशा बैटरी के आउटर टर्मिनल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ईएमएफ की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमने देख ली हैं। कंसिडर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ हैविंग स्ट्रेंथ एप्सिलॉन इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर आर। हम एक सर्किट देख लेते हैं। अब आपके पास ये सर्किट है, आपने एक ईएमएफ की सोर्स ली है और इसके साथ आपने यहाँ पे सीरीज में जो है वो कनेक्ट किया है एक अदद रेजिस्टर आर। दिस इज़ योर सोर्स ईएमएफ। ठीक है, और इसमें से जो है वो करंट अब इस्टेब्लिश हो जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग हमें बता रहे हैं कि जो सोर्स है ईएमएफ की वो ऑब्वियस सी बात है कि जो हायर पोटेंशियल है, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा जी, द सोर्स ऑफ ईएमएफ डज वर्क टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल व्हेन चार्ज इंटर्स इनटू इट। अब जब ये करंट यहाँ से इसके अंदर जब इंटर होता है तो ईएमएफ का काम क्या है, ईएमएफ का काम ये है कि जो चार्ज क्यू यहाँ पे अंदर इंटर हो रहा है वो इस चार्ज क्यू को इतनी एनर्जी देगा, उस पर वर्क डन करेगा कि वो इसको लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे ले जाए, हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको पता है हम डिफरेंशियल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे क्यू नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे डी क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी डी क्यू, वैसे हम क्यू भी कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या होता है, जब ये चार्ज ईएमएफ में अगर इतनी ताकत है, ईएमएफ में अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस चार्ज डी क्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाता है, तो ही करंट इसमें इस्टेब्लिश रहेगा, वरना इस सर्किट में करंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, द चार्ज डी क्यू पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट इन टाइम डी टी व्हेन स्टेडी करंट इज एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट। अगर ये चार्ज डी क्यू जो है वो इस लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ चला जाता है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब डी क्यू फ्लो होता है इन टाइम डी टी, तो हम कहते हैं कि स्टेडी करंट क्या है, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। हमें पता है कि स्टेडी करंट कब कब इस्टेब्लिश होता है, जब डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है डी टी टाइम में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम कहते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो गया है। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज नीडेड टू शिफ्ट इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ईएमएफ। स्ट्रेंथ ऑफ द ईएमएफ को आप कैसे डिफाइन करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ द ईएमएफ आप कहते हो कि आपने इस ईएमएफ ने वर्क डन किया है इस अमाउंट डी क्यू पर, इस अमाउंट डी क्यू को इसने जो है वो इतना इस पर वर्क डन किया है कि इसने इसको एनर्जी दी है कि ये इस इस सर्किट में जो है वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर सके, फ्लो कर सके। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। अच्छा जी, अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही है, स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में होता है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा उसमें जो है चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करके जाता है। जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में होती है, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर टू हायर पोटेंशियल के लिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज़ द कॉज जिसकी वजह से आपके सर्किट पे जो है करंट फ्लो करता है। अगर ईएमएफ नहीं होगा,
अगर ईएमएफ यानी कि जो बैटरी सोर्स है अगर वो चार्ज के ऊपर वर्क डन नहीं करेगी तो आपके जो सर्किट है उसके अंदर जो है करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। वर्क डन का यूनिट होता है जॉल्स। 1 जूल ऑफ वर्क अगर किया जाएगा 1 कूलम चार्ज पे, तो ऐसी जो बैटरी होगी हम उसके ईएमएफ को कहेंगे कि उसका जो ईएमएफ है वो कितना है, 1 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर 12 वोल्ट की आप कोई बैटरी लेते हो, 12 वोल्ट का मतलब ये है कि 12 जूल्स ऑफ वर्क हो रहा होगा, किस पे हो रहा होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे हो रहा होगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस और सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। अब जो आपकी ईएमएफ बैटरी होती है इसके अंदर अपनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब जाहिर सी बात है ये दो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, सेल्स तो इस तरह से होते हैं ना आपके, ये दो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये तो हम सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक को बड़ी लाइन बनाते हैं, एक को छोटी लाइन। अब इसके बीच में कोई ना कोई केमिकल होगा। अब कोई ना कोई केमिकल है, कोई ना कोई लिक्विड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चार्ज यहाँ से जब फ्लो करके जाएगा, उस चार्ज को कोई ना कोई मज़ाहमत उसको सहनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के अंदर इंटरनली भी थोड़ी ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो हम जब भी ईएमएफ की सोर्स ड्रॉ करते हैं, ईएमएफ की सोर्स के साथ एक छोटा सा आगे सीरीज में जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं और इसको हमेशा हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ दिस इज योर ईएमएफ सोर्स, तो ये आपका क्या है, आर है। इस रेजिस्टेंस को, जिसको हम ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी ईएमएफ कनेक्ट की जाती है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट की जाती है। आप लोगों को मैंने टर्म बताई थी इंट्रिंसिक, जैसे हमने चार्ज का कहा था कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो भी किसी भी ईएमएफ सोर्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।